हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के मैथ ट्यूटोरियल्स। आज हम करेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल्स ऑफ क्लास 10th। कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.3 विद द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में गिवन दिया हुआ है अभी सी डी जो है दैट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, और जी एच जो एंगल बाइसेक्टर किसका है, एफ जी ई का। और ये दोनों ट्रायंगल जो है ए बी सी एंड एफ ई जी, ये हमें सिमिलर दी हुई है। ये हमें पार्ट प्रूव करना है। अगर आप फर्स्ट पार्ट की तरफ देखो, सी डी बाई जी एच किसका पार्ट है, ये सी डी है, ये जी एच है, ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी, मतलब ये दो ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, दैट इज आई थिंक थर्ड पार्ट बन रहा है डी सी ए एंड एच जी एफ। मेरे पहले ये हमें प्रूव करना पड़ेगा सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ यहां से स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल एबीसी गिवन दी हुई है हमारे पास, ट्रायंगल एफ ई जी का मतलब क्या हुआ बेटा, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए जो है एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, और एंगल सी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल जी। ठीक है, इसको आप मार्केट वन कर सकते हो। ओके, क्लियर। अब बाइसेक्टर की बात करते हैं, सी डी, इन दोनों को हम अभी यूज करेंगे। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं फिर से। एंगल सी इक्वल एंगल जी है, तो उसे आप डिवाइड करो, हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। तो हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, इसका मतलब क्या है भी, या तो एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल हो सकता है, या फिर एंगल थ्री जो है एंगल फोर के इक्वल हो सकता है। दोनों ही हाफ के इक्वल है, देयरफॉर एंगल वन इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर। इसको हम सेकंड बाद में यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम फर्स्ट पार्ट की तरफ। वो मैंने बताया था आपको कि ये दो ट्रायंगल्स हैं, जो थर्ड पार्ट पहले प्रूव करना पड़ेगा। नाउ इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, एंगल ए इक्वल एंगल एफ और स्टार्टिंग में दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा एंगल वन इक्वल एंगल टू, यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम सेकंड, एंगल वन इक्वल एंगल टू, प्रूव्ड आप कह सकते हो यह फ्रॉम सेकंड। therefore by angle angle similarity rule triangle DCA is similar to triangle HGF, that is proved। your third part prove कर दिया हमने। तो इसी की ये साइड्स हैं, जो फर्स्ट पार्ट बन जाएगा, therefore their corresponding sides are in proportion, corresponding sides are in proportion। अगर ये साइड प्रोपोर्शन है तो क्या होगा बच्चे, ये वाला फर्स्ट पार्ट सी डी बाई जी एच इक्वल टू ए सी बाई एफ जी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। क्लियर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के लिए, डीसीबी। ये दो ट्रायंगल हैं डीसीबी एंड एच जी ई। नाउ इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एच जी ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ओके, स्टार्टिंग में सिमिलर ट्रायंगल दिए थे, ये वाला पार्ट, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, राइट में लिख सकते हो फ्रॉम वन, और एंगल थ्री इक्वल एंगल फोर, वो यहाँ प्रूव किया सेकंड में, एंगल थ्री इक्वल एंगल फोर फ्रॉम सेकंड। therefore by angle angle similarity rule, similarity rule, triangle DCB is similar to triangle HGE। okay, clear। क्वेश्चन नंबर 11, फिगर गिवन दी हुई है और कहा है, गिवन क्या दिया है, एक ट्रायंगल एबीसी है विच इज आइसोसेल्स एंड AB इक्वल टू AC, वो हमने लिख लिया, और AD परपेंडिकुलर BC गिवन दिया हुआ है, EF परपेंडिकुलर टू AC दिया हुआ है, और हमें प्रूव करना है ABD ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ये वाली ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। स्टार्ट करते हैं सीधा डायरेक्ट यहीं से। इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू अगर AC है
तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल B इक्वल एंगल C, देयरफॉर एंगल B इक्वल एंगल C. Angles opposite to equal sides, angles opposite to equal sides. Clear? अब इन चेक करते हैं सिमिलरिटी. Now in triangle ABD and triangle ECF. ABD और ECF. ABD के अंदर B है, ECF के अंदर एंगल C है, वो हमने अभी प्रूव करके दिखाया है. एंगल B इक्वल टू एंगल C, प्रूव्ड अबव. ठीक. और ABD के अंदर ये जो एंगल है 90 डिग्री का है, ये एंगल F का 90 डिग्री का है. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी रूल, triangle ABD is similar to triangle ECF, hence proved. यही हमें प्रूव करना है. ओके, क्लियर. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. गिवन दिया हुआ है, कहता है एक ट्रायंगल ABC है, उसके अंदर AD मीडियन दिया हुआ है, और दूसरी ट्रायंगल PQR है, उसके अंदर PM मीडियन दिया हुआ है, और साइड की रेशो दी हुई है. AB बाई PQ गिवन है, BC बाई QR एंड AD बाई PM. ये गिवन दिया हुआ हमारे पास, और हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABC है दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. तो गिवन से यहां से स्टार्ट करते हैं. एज AD इज द मीडियन, वो हमें पता है कि अगर मीडियन है तो इसके इसमें D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सच दैट इसका मतलब BD किसके इक्वल होगा, हाफ BD इक्वल टू हाफ ऑफ BC. क्लियर हो गया. सेम वे PM इज द मीडियन. ठीक है, तो उसके केस में M क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ, देयरफॉर M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR. ओके, सच दैट तो वी कैन से जो QM है हमारे पास किसके इक्वल होगा भाई, QM QR के हाफ के इक्वल होगा, हाफ ऑफ QR. दैट इज सेकंड. अब ये रेशो गिवन दी हुई है, यहां से स्टार्ट करते हैं. AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू AD बाई PM. ये गिवन दिया हुआ हमारे पास. BC और QR को हाफ से डिवाइड कर देते हैं. AB बाई PQ, इसको हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR, AD बाई PM. पर हमें पता है भी फ्रॉम फर्स्ट टर्म BC का हाफ BD के इक्वल है और QR का हाफ QM के इक्वल है. यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, AB बाई PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AD बाई PM. ये रेशो किस ट्रायंगल की बन गई, ABD ट्रायंगल और PQM के अंदर रेशो दी हुई है. तो फिर से रिपीट कर सकते हैं. नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ये फिर से रिपीट करेंगे. AB बाई PQ इक्वल टू BD बाई QM इक्वल टू AD बाई PM. देयरफॉर बाई SSS सिमिलरिटी रूल, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM. अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो वी कैन से एंगल B इक्वल टू एंगल Q. देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल such that एंगल B इक्वल टू एंगल Q. अब आते हैं हम फाइनल जो प्रूव करना है. नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, साइड की रेशियो दी हुई है भाई. AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR
और हमने अभी प्रूव किया है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये दो साइड इसके रेशियो के इक्वल है और बीच में इंक्लूडेड एंगल है, तो कौन सा सिमिलरिटी रूल यूज हो रहा है? SAS, साइड एंगल साइड। देयरफॉर बाय SAS सिमिलरिटी rule we can say these two triangles are similar. Triangle ABC is similar to triangle PQR, hence proved. Okay, clear? Question number 13. D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC equal to BAC. पहले triangle ड्रा कर लेते हैं भाई। ये BAC ABC हमारी ट्रायंगल होगी, ये गिवन दिया है, D पॉइंट दिया हुआ ऑन साइड BC, समवट ऐसे करके होगा ये D पॉइंट। गिवन दिया हुआ है एंगल ADC, ये वाला एंगल दैट इज इक्वल एंगल BAC। तो गिवन लिखते हैं पहले तो, इन ट्रायंगल ABC D is a point on side BC such that angle ADC equal to angle BAC. Okay, to show CA square equal to CB multiplied by CD, ये हमें शो करना है। ओके, क्लियर? ये CA किसका ट्रायंगल का पार्ट है? ये वाली ट्रायंगल है CA, और CB यूज हो रहा है, तो ये CB बड़ी ट्रायंगल होगी, और CD ये वाला पार्ट। इसका मतलब हम ये दो ट्रायंगल लेनी है BAC। लिखते हैं प्रूफ, कौन कौन सी दो ट्रायंगल भाई? नाउ इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC। ठीक, तो ये तो गिवन ही दिया हुआ पहला पार्ट, तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC, ये गिवन दिए हुए। और सेकेंडली ये जो एंगल C है दोनों में कॉमन है, एंगल C इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी रूल ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी? सिमिलर होगी। BAC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। ओके, इट मीन्स देयर corresponding sides are in proportion. Corresponding sides are in proportion. उसी का रिलेशन है साइड्स का। इसकी फिगर बना लेते हैं पहले तो, रफली दोनों ट्रायंगल की। BAC है और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास जो थी ADC, यहाँ पर D आएगा, C एंगल कॉमन है तो इधर A आएगा। ठीक है, ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, ये हमने कॉमन किया। अब साइड स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले CA है तो इधर क्या होगी? CD, CA बाई CD। इधर CB है, इधर CA है, CB बाई CA। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा अभी? CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, PR एंड P मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR। फिर उन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव करना है। फिगर बनाते हैं पहले तो, ये गिवन दिया हुआ है ऐसे। ये ABC ट्रायंगल दी हुई है, AD इसका मीडियन दिया हुआ है। ओके जी, ये PQR ट्रायंगल गिवन दी हुई है, PM इसका मीडियन गिवन दिया हुआ है। ओके, यहीं से स्टार्ट करते हैं। गिवन इन ट्रायंगल ABC AD is the median, AD is the median। अगर AD मीडियन है तो D is the midpoint, such that D is the midpoint of BC। गिवन में ही हम लिख लेंगे जरा कुछ, ठीक है। एंड सिमिलरली अनदर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQR PM is the median such that M is the midpoint of side QR।
ठीक है। और प्रोपोर्शनल गिव है आल्सो, कौन कौन साइड का, ए बी बाई पी क्यू गिवन दिया हुआ है रेशो, ए सी बाई पी आर एंड ए डी बाई पी एम, मीडियन की भी रेशो दी हुई है PM। इसको प्रूव करने के लिए पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, प्रोड्यूस ए डी टू ई, ई तक प्रोड्यूस कर लो बच्चे इसको, सच दैट ए डी इक्वल टू डी ही, दोनों इक्वल होने चाहिए, और सी ई को ज्वाइन कर दो। सेम वे प्रोड्यूस पी एम टू एन, एन तक प्रोड्यूस करना है, और पी एम शुड बी इक्वल टू एम एन, और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो। ठीक है, क्लियर। टू प्रूफ, दोनों पहले लिख लेते हैं एक बार, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर करना है। कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस AD to E such that AD equal to DE। ठीक है, तो D मिड पॉइंट आपका A का आ गया। सेम वे अदर, प्रोड्यूस PM to N such that PM equal to MN। ठीक है, उसको ज्वाइन किया था, ज्वाइन CE एंड NR, इन दोनों को हमने ज्वाइन भी करना है। क्लियर है, प्रूफ करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम लोग। प्रूफ, नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD, ठीक है, AD इक्वल टू DE बाई कंस्ट्रक्शन, हमने बाई कंस्ट्रक्शन किया भाई ये, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, BD इक्वल टू DC, वो गिवन दिया हुआ है क्योंकि मीडियन था वो, देयरफॉर बाई S से S कॉन्ग्रुएंट रूल, triangle ABD is congruent to ECD। ठीक है, तो बाई सिंप्लिसिटी क्या क्या इक्वल हो सकता है भाई, बाई सिंप्लिसिटी एक तो हम कह सकते हैं भी AB इक्वल टू, जो AB है वो CE के इक्वल होगी, AB इक्वल टू CE। ओके, और एंगल जो थर्ड एंगल है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसको मार्केट 1 कर लो पूरे रिजल्ट को। ठीक है, यही सेम चीज हम इन दोनों ट्रायंगल में करना है। सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्रायंगल PQM, ये वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RNM, RN और M। तो इसका ही बाई सिंप्लिसिटी लिख लेते हैं, देयरफॉर बाई सिंप्लिसिटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, P को इक्वल टू NR हो जाएगा, P को इक्वल टू NR। इसका भी एंगल मार्क कर लेते हैं, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, दैट इज योर सेकंड। AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू AD बाई PM। क्लियर है, AB बाई P को ऐसे रखते हैं, AC बाई PR भी ऐसे रहेगा हमारे पास, AD को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे भाई, AB किसके इक्वल था, CE को रिप्लेस कर देंगे, PQ को NR के, AB CE और PQ को NR के, AC बाई PR एज इट इज, ट्वाइस ऑफ AD, हमें पता है D मिड पॉइंट है बाई कंस्ट्रक्शन, तो ट्वाइस ऑफ AD किसके इक्वल आ जाएगा, AE अपॉन दूसरे का क्या बन जाएगा, PN बन जाएगा। क्लियर है, ये किसके पार्ट है ट्रायंगल के, CENR, CENR, और सेकंड थी AC,
AC by PR, थर्ड वन AE अपॉन PN, AE अपॉन PN, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ACE, therefore by SS सिमिलैरिटी रूल वी कैन से, क्या कह सकते हैं अभी, जो ट्राइंगल ACE है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRN। ठीक है, अभी क्लियर है भाई SS सिमिलरिटी रूल से? अगर सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्लियर हो गया? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से अभी, एक तो यहां से मार्क कर लेते हैं, ये वाला एंगल ले लेते हैं, 6 तक यूज कर लिया था, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 and angle 4 equal to angle 6, angle 4 equal to angle 6, this we can using first and second अगर हम करते हैं तो एंगल 4 जो है 3 के इक्वल है, तो एंगल 4 को 3 से रिप्लेस कर देते हैं, एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 5 के, इसको मार्क 4 कर देते हैं। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। चलो एक बार हमने क्या किया अभी प्रूव, एंगल 3 इक्वल एंगल 5 किया, जिसको हमने 6 मार्क किया हुआ था। उससे पहले हमने किया था एंगल 7 इक्वल एंगल 8 किया था, 7 इक्वल टू एंगल 8, इसको कोई नंबरिंग कर लो, 7 6 प्लस 7, दोनों को बेटा ऐड कर लो, एंगल 3 प्लस एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 8, इन दोनों को ऐड करोगे तो एंगल A इक्वल टू आ गया एंगल B के। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR गिवन दिया हुआ ऑलरेडी हमारे पास AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR, ये हमें गिवन दिया हुआ था, एंगल A इक्वल एंगल P हमने प्रूव्ड अब किया अभी, therefore by SAS similarity rule triangle ABC similar to triangle PQR, hence proved, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15, a vertical pole of length 6 मीटर cast a shadow of 4 मीटर long, ये हमारा पोल है जिसका शेडो आ रहा है 4 मीटर, एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट a shadow of 28 मीटर, ये हमारा टावर है PQ जिसका 28 मीटर शेडो है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमें H फाइंड आउट करना है। ठीक है, इंट्रो लिख देते हैं, हियर AB इक्वल टू 6 मीटर इज द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, BC इक्वल टू 4 मीटर length of shadow of pole, okay, clear, and H equal to PQ, let H equal to PQ be the height of tower जो हमें फाइंड आउट करनी है, और हमें दिया हुआ है QR गिवन दिया हुआ है 28 मीटर, that is the length of shadow of tower। ओके, क्लियर। पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल B इक्वल एंगल Q, भाई H इक्वल 90 डिग्री, ओके, स्ट्रेट होते हैं बिल्कुल। ठीक है, ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, क्लियर है। एंगल C जो है दैट इज इक्वल टू एंगल R, एंगल ऑफ एलिवेशन बाय सन, एलिवेशन बाय सन, therefore by angle similarity rule triangle ABC is similar to triangle PQR। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है वो हमें पता है, their corresponding sides are in proportion, therefore their corresponding sides are in proportion। ओके, क्लियर है। तो साइड क्या होगी भाई, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं भाई, AB बाई PQ
AB by PQ that is equal to BC by QR, BC by QR। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। AB की वैल्यू 6 थी, तो PQ की वैल्यू H हमें फाइंड करनी है। BC है 4, वो है 28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, ये यहाँ चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो H इक्वल टू 6 इंटू 28, ये मल्टीप्लाई 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 7 जा 24, तो वी कैन से हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो है दैट इज इक्वल टू 24 मीटर। ओके क्लियर, वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट आल्सो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं रफली। ये ABC है, AD इसका मीडियन है, दूसरी ट्रायंगल दी हुई PQR, ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, इसका PM मीडियन, तो D मिड पॉइंट ऑफ BC, M मिड पॉइंट ऑफ QR। गिवन टू प्रूफ लिख रहे हैं एक बार। गिवन इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, AD and PM are medians, AD and PM are medians। क्लियर, और कुछ दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC भी दी हुई है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और प्रूफ क्या करना हमने, टू प्रूफ AB by PQ इक्वल टू AD by PM। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गिवन से। अगर ट्रायंगल ABC है सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है, तो देयर साइड्स आर प्रोपोर्शन, तो क्या होगी, AB by PQ इक्वल टू BC by QR, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर है, तो BC को हाफ से डिवाइड कर दो, AB by PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR, और वी कैन से AB by PQ इक्वल टू BC का हाफ क्या हो जाएगा बच्चे, BD हो जाएगा, और QR का हाफ QM हो जाएगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि हमें गिवन दिया हुआ है AD एंड PM जो है इसके मीडियंस हैं, बिकॉज AD एंड PM आर मीडियंस। मीडियन है तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करते हैं। ओके क्लियर, अब प्रूफ करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ये हम जो भी प्रूफ किया वो लिख देते हैं, AB by PQ इक्वल टू BD by QM, प्रूव्ड अबव। ओके क्लियर हो गया, प्रूव्ड अबव। दूसरा एंगल B इक्वल टू एंगल Q भी होगा। क्यों होगा भी एंगल B इक्वल टू Q, क्योंकि गिवन दिया हुआ है जो ट्रायंगल ABC है दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर हो गया, देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी रूल we can say triangle ABD is similar to triangle PQM। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो वी कैन से देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, वही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन सच दैट AB by PQ और AD by PM, यही हमें प्रूव करना था। ओके क्लियर हो गया, इजी है क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल के और अपडेट जाना चाहते हो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।